नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम मित्रता पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहला है मौखिक प्रश्न। व्यक्ति के जीवन में सबसे पहली कठिनाई कौन सी आती है? व्यक्ति के जीवन में सबसे पहली कठिनाई मित्र चुनने में आती है। अगला है स्वयं से अधिक दृढ़ संकल्प वाले लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? क्योंकि उनकी हर बात बिना विरोध के माननी पड़ती है। अगला है विश्वास पात्र मित्र मिलने पर व्यक्ति को क्या समझना चाहिए? विश्वास पात्र मित्र मिलने पर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया। किस उम्र में मित्रता की धुन सवार रहती है? छात्रावस्था में। जब स्कूल जाते हैं उस समय बच्चों के मन में मित्रता की धुन सवार होती है। राम और लक्ष्मण की मित्रता खूब क्यों निभी? राम और लक्ष्मण की मित्रता खूब इसलिए निभी क्योंकि दो भिन्न प्रकृति के होने के बावजूद उनमें प्रीति और मित्रता थी। आपको पता है भगवान श्री राम बिल्कुल सौम्य और शांत थे, जबकि लक्ष्मण उग्र थे, उन्हें जल्दी क्रोध आ जाता था। और भगवान राम बिल्कुल विनयशील शांत स्वभाव के थे, उन्हें क्रोध नहीं आता था। फिर भी उन दोनों की मित्रता इसलिए निभी क्योंकि दोनों में प्यार था। कौन सा ज्वर सबसे भयानक होता है? कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग मतलब बुरी संगति। अब है अर्थ संबंधी प्रश्न। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता या व्यक्ति के जीवन की सफलता पर निर्भर रहती है, क्योंकि अब आपने बताना है क्यों रहती है। इसका आंसर है मित्र की संगति का प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है। ठीक है। अगला है सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता होती है। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इस पंक्ति का अर्थ है कि सच्चा मित्र उत्तम वैद्य के समान हमारी समस्या की सही पकड़ रखता है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। क्यों टिकती हैं? क्योंकि बुरी जो बातें हैं यानी कि जो बुराई है वो अटल भाव धारण कर लेती है। अब बच्चों अभ्यास कार्य ये देखिए, व्याकरण बोध वाला। आपको पता है संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जिसके तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में किसी विशेष का नाम होता है, जातिवाचक में संपूर्ण जाति का बोध होता है और भाव में जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से संज्ञा के भेद छांटने। संसार क्या है? जातिवाचक। सफलता भाववाचक। लक्ष्मण नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक। पुरुष जातिवाचक। लोग जातिवाचक। घोड़ा जातिवाचक। मित्र जातिवाचक। राम नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक। विद्वान जातिवाचक। चाणक्य नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक। मित्रता भाववाचक। स्कूल जातिवाचक। भाई जातिवाचक। अकबर नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक। मनुष्य जातिवाचक। इंग्लैंड नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक। रामचंद्र शुक्ल नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक। बुराई भाववाचक। बीरबल नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक। काजल जातिवाचक। कोठरी जातिवाचक। मिर्जापुर नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक। तो ये संज्ञा की भेद है। अगला है दिए गए शब्दों में संधि कीजिए, यानी कि इनको इकट्ठे करना है, मिलाना है। विग्रह मतलब अलग करना, संधि मतलब जोड़ना। धर्म और अर्थ को मिला के धर्मार्थ बन जाता है। पर और उपकार को मिला के परोपकार बनता है। पद धन अर्पण को मिला के पदार्पण बनता है। युवा धन अवस्था को मिला के युवावस्था बनता है। बाल्य धन अवस्था को मिला के बाल्यावस्था। सहधन अनुभूति को मिला के सहानुभूति। सूर्य धन उदय को मिला के सूर्योदय। उत्तजन ज्वल को मिला के उत्ज्वल। ठीक है। अब बच्चों आगे है, आपने इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ऊपर जो शब्द दिए गए, सागर होता है ना समुद्र, उसका क्या होता है? विशाल, बहुत बड़ा। फूल सा क्या होता है? कोमल। इमली जैसी क्या होती है? खट्टी। रुई के समान क्या होता है? सफेद। पत्थर सा क्या होता है? कठोर। पत्ते जैसा क्या होता है? हरा। हीरे जैसा क्या होता है? चमकदार। शहद सा क्या होता है? मीठा। तो ये आपने इसके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी। अब अगला है
संबंध बोधक अवयव द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आपको मैंने बताया था संबंध बोधक में के से होता है, के पास, के बिना, से पहले, है ना, की ओर, के पीछे, के लिए। तो देखिए, बच्चे पेड़ के पास खेल रहे हैं, या बच्चे पेड़ के पीछे खेल रहे हैं, या दाएं खेल रहे हैं, बाएं खेल रहे हैं। यह रास्ता फरीदाबाद की ओर जाता है। घर के पीछे पीपल का पेड़ है, आप घर के सामने भी कर सकते हो, घर के दाएं, घर के बाएं, ठीक है। अच्छी सलाह के लिए हमें मित्र का सहयोग चाहते हैं। मेरे मित्र, मेरे घर के सामने एक विशाल पार्क है, या मेरे घर के पीछे एक विशाल पार्क है। ठीक है बच्चों, अब उचित समुच्चयबोधक शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। समुच्चयबोधक आपको पता है वे अवयव होते हैं जो शब्दों या वाक्यों को या वाक्यांशों को जोड़ते हैं। बचपन में हमारा चित्त कोमल डैश तरह तरह के संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है, यानी कि और भी आएगा, इसको और से जोड़ेंगे। हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता, इसलिए कोई हमें सहारा नहीं देता। जोड़ा है इनको दो सेंटेंस को। सामान्य मित्र हमारी प्रशंसा करते हैं, परंतु भीतर ही भीतर हमसे घृणा करते हैं, तो परंतु से जोड़ दिया। मैं स्टेशन समय पर पहुंच गया, किंतु गाड़ी न मिल सकी, तो किंतु से जोड़ दिया। तुम उपहार में साइकिल लोगे या कंप्यूटर, तो हमने इसको या से जोड़ दिया। तो बच्चों, ये इसका अभ्यास कार्य है। यह अभ्यास कार्य आपने सारा अपनी बुक में करना है, ठीक है। और बच्चों, ये इसके शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ को भी आपने अपनी नोटबुक में करना है। ये देखिए, उपयुक्तता मतलब औचित्य, गुप्त मतलब छिपा हुआ, चित्त का मतलब हृदय, संस्कार यानी कि सुधारना, स्वभाव या आदतें। अगला है दृढ़ संकल्प मतलब पक्का इरादा, नियंत्रण मतलब अंकुश, अनुसंधान मतलब खोज, चटपट जल्दी या शीघ्रता से, आत्मशिक्षा अपनी शिक्षा, सुगम सरल, विश्वास पात्र विश्वास करने योग्य व्यक्ति, त्रुटियां मतलब गलतियां, हतोत्साहित मतलब उत्साहहीन, निर्वाह मतलब यापन या गुजारा, सहपाठी का मतलब क्या होता है, साथ पढ़ने वाला, उद्धत मतलब उद्दंड, प्रगाढ़ मतलब गहरा, चिंताशील क्या होता है, सोच में डूबा हुआ, प्रफुल्लित मतलब प्रसन्न, आध्यात्मिक मतलब परमात्मा और आत्मा से संबंध रखने वाला, भ्रष्ट मतलब बुरा आचरण या मार्ग से विचलित, अटल मतलब स्थिर, अभ्यस्त होना मतलब आदत पड़ना, निष्कलंक मतलब दोष रहित, सयानो मतलब कुशल या बुद्धिमान व्यक्ति, लीक मतलब लकीर। तो बच्चों, ये इसके शब्द अर्थ हैं। अब मुहावरे देखिए। धुन सवार होना, क्या मतलब इसका, कार्य की लगन लगना। पैरों में चक्की बांधना मतलब इधर उधर भटकते रहना या स्थिर न रहना। जैसे चक्की क्या होती है, चलती रहती है ना, ऐसी पैर में चक्की बांधना क्या है, आप हमेशा इधर से उधर चलते रहते हो, जाते रहते हो, एक स्थान पर टिक के नहीं बैठते। मुंह ताकना मतलब निर्भर होना, कीचड़ में पैर डालना, इसका मतलब है कुसंग या बुराई की ओर कदम बढ़ाना। तो बच्चों, जो शब्दार्थ हैं वो आपने अपनी नोटबुक में करने हैं। और मौखिक प्रश्न ये आपने बुक में ही करने हैं, और सारा काम आपने बुक में करना है। बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने सारा पाठ ध्यान से पढ़ना है, थोरोली पढ़ना है। इसके बीच बीच में से आपसे आंसर पूछे जाएंगे। ये आंसर आप तभी बता पाएंगे जब आपको अच्छे से पाठ आता होगा, ठीक है। और जो ये कठिन शब्द हैं, ये भी आप प्रैक्टिस करिए, इसको लिखने का अभ्यास करिए। जैसे उपयुक्तता, दृढ़ संकल्प, विश्वास पात्र, हतोत्साहित, कैसे लिखते हैं इनको, ये आपको आना चाहिए। उद्धत, प्रफुल्लित, निष्कलंक, आध्यात्मिक। तो बच्चों, ये सारा काम जो मैंने कराया है आपने अपनी बुक में करना है। आपने सिर्फ इसमें शब्द अर्थ अपनी नोटबुक में लिखने हैं, और जो इसके मौखिक प्रश्न हैं वो भी आपके बुक में ही होने चाहिए। लेकिन जो आपके ये लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, लिखित और दीर्घ उत्तरीय हैं,
ये मैं आपको जल्दी ही भेजूंगी, ठीक है। चलिए अब आप ये सारा काम अपनी बुक में करिए। धन्यवाद बच्चों।